गुड इवनिंग। आज आपकी क्लास में पढ़ाने वाले हूँ क्लास 10th जीव विज्ञान चैप्टर क्रम। टॉपिक आपका है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो हमने लिख रखा है कई तंत्र मिलकर के भोजन पचाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या बोला हमने कि कई तंत्र मिलकर के भोजन पचाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हमने कहा, यहाँ पे हमने दूसरे पॉइंट में लिख रखा है जल, विटामिन, खनिज इनका अवशोषण करते हैं। मतलब कहने का ये है कि कुछ चीज़ों को हम पाचन नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों का ऐसा है जो हम उनका पाचन नहीं करते हैं, कुछ पदार्थों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। जैसे कि हमने लिखा है जल, विटामिन, खनिज इनका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। पाचन किनका किया जाता है? कार्बोहाइड्रेटों को। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल, इससे क्या है? इनका हम पाचन करते हैं, लेकिन हम इनका पाचन नहीं करते हैं, इनको हम सीधा अवशोषित करते हैं। क्यों अवशोषित करते हैं? क्योंकि इनके जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें पाचन नहीं किया जाता है, इनका अवशोषण किया जाता है। इतने छोटे होते हैं, इनके पाचन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो क्या होता है? जल, विटामिन, खनिज इनका अवशोषण करते हैं, ना कि पाचन करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? पाचन एक प्रकार से भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब ये है कि पाचन एक प्रकार से कैसी क्रिया होती है? भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया होती है। जैसे हम भोजन को अपने मुंह में डालते हैं, तो भोजन को मुंह में जैसे ही डालते हैं तो भोजन एक प्रकार से मल जाता है ना, पूरी तरह से चिपचिपा बन जाता है। तो ये एक प्रकार से भौतिक एवं रासायनिक दोनों की प्रक्रिया होती है। तब क्या होता है? भोजन एक दिन चिपचिपा बना देता है। तो क्या होता है? इसमें भौतिक एवं रासायनिक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया, मतलब कहने की यह है कि भोजन कैसी क्रिया होती, कैसी प्रक्रिया होती? तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रिया होती है। आगे दिया हुआ है चौथे पॉइंट में, भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त की जाए। भाई सिंपल सी बात है, हम भोजन करेंगे तभी हमें हमारे अंदर क्या आएगी? एनर्जी आएगी। क्या आएगी? एनर्जी आएगी। यदि हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारे पास एनर्जी नहीं आ सकती है। आई होप सभी लोगों की बात मेरे समझ में आ रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं। इरेज कर दिया जा रहा है। देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है? पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो पाचन तंत्र को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया। पहला आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथि। कहने का मतलब यह है कि आहार नाल और पाचक ग्रंथि में इसको बांटा गया। किसको बांटा गया? डाइजेशन सिस्टम को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथि। देखो आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल भोजन जिस मार्ग से होकर के जाता है या गुजरता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। जो कि इसकी लंबाई की बात करें तो ये 32 फीट होती है। कितनी होती है? 32 फीट होती है। अब कौन कौन से अंग से होकर के गुजरती है? तो यहाँ पे आप आते हैं फिगर में आते हैं। फिगर में पहले दिया हुआ है मुख गुहा। सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाता है? मुख गुहा में जाता है। इसके बाद ग्रास नली में जाता है, और इसके बाद आमाशय में जाता है, और इसके बाद मतलब कि छोटी आंत में जाता है। इसके बाद ये क्या होता है? बड़ी आंत में जाता है। ये बेटा क्या है? ये दोनों ग्रंथि है। क्या है? ये दोनों ग्रंथि है। लेकिन भोजन हमारे कहाँ से जाते हैं? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या है? पहला हम लिखेंगे मुख गुहा और दूसरा लिखेंगे ग्रास नली। अब एक बात ये भी होता है, ग्रास नली की कितनी फीट होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होती है ये? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रास नली और ग्रसनी में क्या है? तो ग्रसनी में श्वसन का मार्ग होता है और ग्रास नली में भोजन का मार्ग होता है। बात समझ में आई ना?
इसके बाद देखिए तीसरा नंबर में क्या है, आमाशय, आमाशय, और चौथे नंबर में क्या है, छोटी आंत। इस तरह से भोजन क्या होते हैं, जाते हैं। इसके बाद पांचवा नंबर बड़ी आंत। इसके बाद छठवां नंबर में क्या है, गुदा। क्या है, गुदा। गुदा द्वारा क्या हो जाता है, वो अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। एक प्रकार से अपशिष्ट जब पदार्थ बन जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब बेटा इसमें क्या होता है, अब मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी, लार ग्रंथि। इसके बाद ग्रासनली में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। आमाशय में भी जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। हो गया। अब इसमें एक छोटी आंत बड़ी आंत में एक ग्रंथि का नाम होता है आंत्र ग्रंथि। क्या होता है, आंत्र ग्रंथि। देखो पाचक ग्रंथियां हैं ये सब। आगे क्या हुआ है, देखो आपको ये आमाशय के बगल में दिया हुआ है, कुछ ऐसे करो गोल जैसे संरचना दिखाई दे रही है ना, तो ये एक प्रकार से क्या है, ये इसमें से जुड़ा हुआ होता है राइट साइड में। इसे कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है कि इस लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में देखेंगे कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, लीवर और पित्ताशय। लीवर पित्ताशय ही एक ही है, लीवर पित्ताशय जिसे कहते हैं यकृत। लीवर पित्ताशय, यकृत का हो या लीवर पित्ताशय हो, पित्ताशय। इस प्रकार से इनकी क्या होती है, पाचक ग्रंथियां होती हैं। इनकी क्या होती हैं, पाचक ग्रंथियां होती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, आई होप सब लोगों को बात समझ में आ गई हो। नोट कर लीजिए इसे, आगे चलते हैं फिर। चलिए इसके बाद देखते हैं, हो गया बेटा। चलिए अब बेटा क्या होता है कि मुख में कौन सी ग्रंथि हमने बताया, लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बताया हमने, लार ग्रंथि। जो कि लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि भी कितने प्रकार की होती है मनुष्य के शरीर में या मनुष्य में, तो क्या होता है, अलग अलग तरीके से होती है। पहला होती है, पहली ग्रंथि होता है पैरोटिड। कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि, जो कि ये क्या होता है, सांपों के लार में पाया जाता है। क्या होता है ये, सांपों के लार में पाया जाता है ये, ठीक है। और दूसरा होता है ग्रंथि सब लीगुअल, गुअल। ये होती है कौन सी, दूसरी ग्रंथि, जो कि इंपॉर्टेंट यही है, पैरोटिड ग्रंथि। और तीसरा होता है सबमेडुलर। क्या होता है, सबमेडुलर ग्रंथि। ये भी क्या है, एक प्रकार से ग्रंथि है। लार ग्रंथि को कितने भागों में बांटा गया, 3 जोड़ी। अगर पूछा जाए लार ग्रंथि की कितने जोड़ी होती है, तो 3 जोड़ी ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी ग्रंथि होती है। हो गया, बात समझ में आ रही है मेरी, है वो समझ में आ रही हो, नोट करते भी जाइए। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद लार में अगर पूछ लिया जाता है कि लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो बेटा उसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला एंजाइम, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, लार में। लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है लाइसोजाइमेस। कौन सी होती है, लाइसोजाइमेस। लाइसोजाइमेस, लाइसोजाइमेस नामक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। बेटा लाइसोजाइमेस क्या करता है, लाइसोजाइमेस क्या करता है, ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये क्या कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। जैसे आप देखते होंगे जीवाणुओं को नष्ट करता है। हो गया।
ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। जैसे आप देखते हैं कि जीवाणुओं को नष्ट कैसे करते हैं ये, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको खाने से मतलब क्या है क्या नहीं है ये भी नहीं पता चलता है। बात समझ आ रहे हैं? जैसे मान लो हाथ भी नहीं धुलते, आज की डेट में तो कोई हाथ भी नहीं धुलता है, खाना खा लेते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसे जैसे कोई अरे गांव देहात में हमने एक चीज़ देखा कि जैसे किसी को प्रसाद दिया गया तो उधर की क्या कर लेते हैं, चाट लेते हैं, लेकिन हाथ नहीं धुला था ना, उसको क्या कर लिया, सेवन कर लिया, और उधर के क्या लिया, चाट लिए। तो चाट लेने के साथ साथ में क्या होता है, जीवाणु होते हैं उसमें, अंदर क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। जैसे ही चढ़ता है तो वो क्या होता है, हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम पाया गया, लार में कौन सा एंजाइम पाएगा, लाइसोजाइमस। ये जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो पर्सन तो खा लेते हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है बेचारा, लाइसोजाइमस कर रहा है ना। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। कौन सा, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, या टाइलिन बस लिख दीजिए, इसके आगे मैं बता देती हूँ। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि ये एंजाइम क्या कार्य करता है बेटा पाचन में, ये क्या करता है, ये भोजन को मीठा कर देता है। ये क्या करता है, भोजन को मीठा कर देता है। या इसी में तीसरा नंबर भी एक है, डाइस्टेज। ये दोनों का कार्य देखो है, पाचन अलग, एंजाइम अलग अलग है। मुख में लार में एंजाइम जो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन ये इसका क्या काम है, जीवाणुओं को नष्ट करना। इसके बाद क्या होगा, टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों अलग अलग एंजाइम जरूर होते हैं, लेकिन बेटा ये क्या कार्य एक ही करते हैं। कार्य क्या करते हैं, मंड चोकर को पचाते हैं। अब आपको एक बताएं, मंड क्या है। तो मंड बेटा वो है, जैसे कि आप कोई भी पदार्थ लेंगे, या मान लो आटा है, इसको जब हम चालते हैं तो उसमें कुछ चोकर निकलता है, तो वही तो मंड है। अगर चोकर नहीं होगा तो डाइजेशन क्या होता है, तभी वो नहीं पचता है। अगर चोकर नहीं होगा तो नहीं पचेगा। आप देखेंगे कि मैदा की रोटी जब खाते हैं तो वो बहुत कम पचता है, बहुत कम का पचता गया, दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चोकर जो होता है तो ये जल्दी पचाता है। ये क्या होता है, जल्दी पचाता है, क्योंकि इसमें एंजाइम पाया जाता है, और ये टाइलिन नामक एंजाइम के कारण ये भोजन हमें मीठापन महसूस होता है। आप जब रोटी खाते हैं तो ऐसा फील होता है ना कि ये क्या है, भोजन मीठा महसूस होता है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद चौथे नंबर में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है म्यूकस। कौन सा एंजाइम, म्यूकस एंजाइम पाया जाता है। ये बेटा क्या कार्य करता है, ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। जब आप भोजन को करते हैं, जब उसको भोजन को पूरी तरह से क्या करते हैं, मार के उसको तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, और वो पूरी तरह से चिपचिपा बन जाता है, तो म्यूकस ही क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा, भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूकस नामक एंजाइम पाया जाता है। वही म्यूकस ही क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को चिपचिपा ही बनाता है। बात समझ में रही है। तो क्या हम कहें कि 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइमस, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है, लाइसोजाइमस। टाइलिन क्या करता है, मंड या चोकर को पचाने का कार्य करता है, या हम कह सकते हैं भोजन को मीठा भी करने का काम यही करता है, टाइलिन नामक एंजाइम। इसके बाद म्यूकस होता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। कौन, म्यूकस। बात समझ में आ गई मेरी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ग्रास नली पे आते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अच्छा, ग्रास नली में पाचन होता है क्या, नहीं ना, ग्रास नली से होकर के गुजरता है। तो ये भोजन को क्या करता है, ग्रास नली का मेन कार्य क्या होता है, ये भोजन को धीरे धीरे करके धकेलने के कार्य करता है। तो ग्रास नली के द्वारा धीरे धीरे भोजन को धकेलने का, धीरे धीरे, यहाँ पे ही परिभाषा देख लीजिए, धीरे धीरे धकेलता है। और धकेलने की ही क्रिया, धकेलने की क्रिया क्रमाकुंचन कहलाती है। क्रमाकुंचन कहलाती है। क्रमाकुंचन कहलाती है।
ठीक है। अभी अब कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्रमाकुंचन किसे कहते हैं, तो क्रमाकुंचन उसे कहते हैं जो धीरे धीरे भोजन को धकेलने का कार्य करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है सभी लोगों के। आगे बढ़े हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मेन आमाशय में आते हैं। किस में आते हैं, आमाशय में। बेटा आमाशय क्या है, आमाशय को 3 भागों में बांटा गया। ये पार्ट की बात करेंगे, अब इस पार्ट की बात करेंगे, ओनली इस पार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, इसकी बात ओनली करेंगे, इसकी बात करेंगे बेटा। आमाशय को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा गया। ऐसे करके बना लीजिए सभी लोग, थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। आमाशय का फिगर हमने बना दिया, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया, ये और ये और ये। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। पहला आमाशय को जब 3 भागों में बांटा गया तो इस वाले भाग को क्या कहा गया, कार्डियक। क्या कहा गया, कार्डियक। और इस वाले भाग को क्या कहा गया, फंडिक या रूजी। जो कि रूजी वाला पार्ट क्या होता है बेटा, कुछ कांटे नुमा होता है, ऐसे ऐसे करके ये होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब तीसरा होता है पाइलोरिक। ये होता है। अब देखिए कितने भागों में हमने बताया, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। देखिए इनके कार्य क्या होते हैं पाचन में। देखिए जो भोजन हमने ग्रहण किया तो हमने कहा मुंह में लाइसोजाइमस एंजाइम पाया जाता है, बताया ना अभी, लाइसोजाइमस एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है। लोग जैसे ही खाते हैं वैसे ही तो जैसे ही हम सेवन करते हैं तो जीवाणु को नष्ट कर देते। लेकिन अब लाइसोजाइमस जितना हो सका उतने किया, जितना उसके पास हुआ उतना किया, उसने नष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी प्रवेश कर जाते हैं, तो कार्डियक में पाया जाता है HCl। इस वाले भाग में क्या पाया जाता है, HCl। इस वाले भाग में HCl पाया जाता है, जो कि कार्डियक अगर पूछा जाए तो आमाशय का ऊपरी भाग है। आमाशय का यह ऊपरी भाग है, हाँ आमाशय का यह क्या है, ऊपरी भाग है। और ये क्या करता है, भोजन को पचाता है। क्या करता है, भोजन को पचाता है, पचाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लो जैसे कि कोई अरे फ्री फंड में जैसे कहीं गए, कोई शादी में गए, ठीक है। अब उन्होंने क्या है, इतना खाया कि पता ही नहीं चला कितना खा लिया, ठीक है। तो बेचारा क्या करता है, HCl, ये क्या होता है, एसिड ज्यादा बन जाता है। फिर वो क्या होता है, एसिड जब बन जाता है तो लोग कहते हैं अरे पलटी जैसे हो रही है ना, तो वो क्या हो जाता है ना कि एसिड बन गई है तुम्हारे पेट में भाई। तब एसिड बन जाती है तो क्या होता है, जब एसिड बन जाती है तुम्हारे उसमें, तो डॉक्टर भी यही उठा के क्या देते हैं, MgOH का वोल्टेज। ये क्या है, क्षार है, और ये क्या है, एसिड है। तो जब तुम्हारे पेट के अंदर क्या है, एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई, एसिडी। तो जब वो बढ़ गई तो ये क्या था, MgOH, मतलब कि तुरंत बोलते हैं इनो, सही हो जाए, उलझन सही हो जाएगी। उलझन होती है ना भाई, पलटी होगी तो उलझन तो होगी ना, पर जाने कैसे लगेगा, अजीब सा फीलिंग होगी, अजीब सा लगेगा, ऐसा होता है। तो ठीक है, तो क्या कर देते हैं, मिल्क ऑफ द पाउडर, ये पाउडर देते हैं, और या हम कह देते हैं यूनोपियो। क्या कहते हैं, इनोपियो, सही हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करता है, जब पलटी हो जाती है
तब वही सही हो जाता है, क्योंकि खाने में तो पता नहीं चलता ना, लोग खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा फील होता है, बहुत दिनों के बाद मिला हुआ है हमें, तो यूज भाई ये मत सोचिए बहुत दिनों के बाद मिला हुआ है, बहुत दिनों के बाद करने को खाने को मिला हुआ है, नहीं ऐसा मत सोचिए। अरे उतना ही इस्तेमाल करिए जितना हमारे पेट की आवश्यकता है, हमें प्रॉब्लम ना हो, हमें दिक्कत ना हो, ऐसा यूज करना चाहिए। बेटा दूसरे भाग को कहते हैं फंडे। भाई ये HCl भी तो हमने अभी बताया ना कि ये क्या होता है, एसिडिक बढ़ जाती है तो ये क्या होता है, पलटी होने लगती है। और दूसरी बात ये है कि ये भोजन को जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है, ये भी क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। यही तो इसीलिए तो ऊपर रहता है, अगर लाइसोजाइमस नहीं मार पाता तो यही मारता है। बस समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या होता है, फंडे। क्या होता है, फंडे। फंडे क्या, रूजी। बेटा ये अमाशय का बीच वाला भाग होता है, या हम कहते हैं ये मध्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है, मध्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है, मध्य भाग होता है। अब बेटा एक चीज जानिए, लोग कहते हैं अरे भूख लगी है बड़ी तेज से, कहते हैं, लेकिन बेटा ये है कि भूख लगी है तो लोग कहते हैं पेट में चूहा दौड़ रहा है, कहते हैं ना अरे भूख की वजह से मेरा जान निकल रही है, चूहा दौड़ रहा है। अरे चूहा तो नहीं दौड़ रहे हैं, चूहा नहीं दौड़ रहे हैं, ये नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो होता है कांटे नुमा संरचना होती है, मध्य वाला भाग कैसा होता है, कांटे नुमा संरचना होती है, इसकी कांटे नुमा संरचना होती है, तो ये भोजन को रोक कर रखता है, लेकिन कितनी देर तक रखेगा। और दूसरी बात यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि भोजन जो होता है, भोजन जो होता है अमाशय में 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक, 4 घंटे तक पचाने का कार्य होता है इसमें। बात समझ में आ गई। और देखिए अभी मैं इसकी बात कर रही थी ना, कांटे नुमा संरचना होती है, कैसी इनकी होती है, कांटे नुमा संरचना होती है। तो ये जहां तक होता है भोजन को क्या होता है, भोजन को रोक कर रखता है। क्या करता है, भोजन को रोक कर रखता है। जब भोजन को रोक कर रखता है, जितनी क्षमता होती है उतना भाई रखता है। अब नहीं करोगे, तुम खाने ही नहीं खाओगे तो भी वो कितना रोकेगा भाई। तो भी क्या होता है, ये जो कांटे नुमा संरचना होती है, ये क्या होते हैं, ऐसे करके आपस में जोड़ते हैं, फिर आपस में क्या होते हैं, दबते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, ये कूचते हैं आपस में। जब ऐसे ऐसे करके होता है ना, तब लगता है नहीं भूख लगी है, तब क्या लगता है, भूख लगी है। इसके बाद कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पाइलोरी। इसमें बेटा जठर ग्रंथि पाई जाती है, मैंने अभी बताया ना, अमाशय में ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी, जठर ग्रंथि। तो इसमें एक ग्रंथि अभी बताया ना कि जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। और जो कि इसमें होता है जठर रस। क्या होता है, जठर रस। हाँ, जठर रस। ये बेटा क्या कर देता है, जठर रस क्या कार्य करता है, ये दूध, ये 2 भागों में, जठर रस को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। ये स्क्रीनशॉट लेते, मैं इसके जठर ग्रंथि के बारे में फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। क्या है, जठर रस। भाई इसको पहला होता है ये रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन 2 भागों में बांटा गया। किसको, जठर रस को। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। अब एक चीज और जानिए, कुछ लोग कहते हैं कि रेनिन कौन से ग्रंथि है, तो जठर ग्रंथि है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जठर ग्रंथि कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, कि रेनिन होता है, एक पेप्सिन होता है। ये क्या करता है बेटा, रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है दूध से दही में चेंज करता है। दूध से दही में चेंज करता है। कौन, रेनिन। कौन करता है, रेनिन करता है। किसमें चेंज करता है, दूध से दही में चेंज करता है। जैसे छोटा बच्चा आप देखते होंगे, छोटा बच्चा जैसे दूध का सेवन किया और करने के बाद वो जब पलटी करता है या वो डकरता है, तो कौन सा, वो दही के रूप में दे देता है, दही के रूप में डालता है। तो क्या करता है, क्योंकि उसमें पचाने की क्षमता नहीं होती ना, वो पचाने का कार्य थोड़ी कर रहा है वो, इसीलिए इसमें कौन सी ग्रंथि, छोटे बच्चों में कौन सी ग्रंथि
होती है, जठर ग्रंथि होती है, और उसमें कौन सा एंजाइम रेनिन होता है, और ये दूध से दही में चेंज कर देता है। और पेप्सिन क्या करता है बेटा, पेप्सिन ये बेटा क्या करता है, पेप्सिन जो होता है ये क्या कार्य करता है, ये जो है दूध वो क्या नाम, सॉरी, ये पेप्सिन जो होता है, जैसे रेनिन हमने अभी बताया कि दूध से दही में चेंज करते हैं, वैसे ही पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोज, या हम कहते हैं प्रोटीन, प्रोटीन से किसमें, पेप्टोज में, पेप्टोज में बदलता है, पेप्टोज में बदल देता है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रेनिन है जो कि दूध से दही में पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन। बात समझ में आ गई सभी लोगों के। और दूसरी बात मैंने अभी शायद बार इसमें लार ग्रंथि मैंने बताया था कि लार ग्रंथि पाई जाती है, तो मनुष्य में एक दिन में लगभग कितना बनता होगा, 1.5 लीटर लार बनता है, कितना, 1.5 लीटर लार बनता है। आई होप सभी लोगों की मेरी बात समझ में आ गई हो, नोट कर लीजिए। पहले हमने क्या बताया कि भोजन जो होता है पहले मुख गुहा में जाता है, ग्रासनली में जाता है, आमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में। ये दोनों क्या है, ग्रंथियां हैं, जो कि लीवर ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, और क्या है ग्रंथियों के नाम अभी हमने बताया कि जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती हैं, जो कि हमने अभी बताया कि लार ग्रंथि की कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेडियल। और लार कितना बनता है एक दिन में, 1.5 लीटर होता है। बात समझ में आ गई। अब जो लार ग्रंथि है ये कितने, लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, लाइसोजाइमेस जो कि जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। टाइलिन और डाइस्टेज कार्य एक ही करते हैं लेकिन अलग अलग एंजाइम है। बात समझ में आई। तो म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद हमने कहा कि ग्रामाकुंचन किसे कहते हैं, तो ग्रास नली के द्वारा ही भोजन। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ग्रसनी क्या है, ग्रास नली, तो ग्रास नली है भोजन का मार्ग और ग्रसनी है श्वसन का मार्ग। तो कंफ्यूजन मत होइएगा कि ग्रसनी क्या है, ग्रास नली क्या है। तो ग्रास नली क्या है कि ये भोजन का मार्ग होता है ग्रास नली, और ग्रसनी होता है श्वसन का मार्ग होता है। बात समझ में आ रही है बेटा। इसके बाद हमने बताया कि आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा होता है पाइलोरी। पहले कार्डियक क्या होता है, कार्डियक में ही HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो आमाशय का ऊपरी भाग होता है, भोजन पचाता है। और ये इसमें क्या होता है, रूजी मतलब फंडिक और ये रूजी को भोजन को रोक कर रखता है। और अमाशय में अभी मैंने बताया कि अमाशय में कितने घंटे तक भोजन रहता है, तो 4 घंटे तक रहता है। इसके बाद मैंने बताया कि भोजन जो होता है, भोजन के दूसरे वाले पार्ट को मध्य भाग में कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को रोक कर रखता है। और जब ये आपस में चुभते हैं, तो हमें ऐसा फीलिंग होती है कि हमें भूख लगी है, नहीं अब खाना खाना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद क्या है, पाइलोरी ग्रंथ। इसमें क्या होता है, पाइलोरी जठर ग्रंथि होती है। जठर रस रेनी और पेप्सिन होता है, और ये दूध से दही में चेंज करता है, पेप्सिन प्रोटीन से पेप्टोज में बदल देता है। मेरी बात आप लोगों की समझ आ गई हो तो बेटा ज़्यादा तो नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी क्लास कैसे लगी आपको। थैंक यू।